नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेहरा हाजिर हूँ आपके सामने एक नई अपडेट को लेकर। भारत और चीन को लेकर जो बॉर्डर पे हालात हैं वो पूरी दुनिया को पता है। लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। पूरी एशिया में ये जगह वर्तमान समय में सैन्य फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। इसी बीच सैन्य विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि विस्तारवादी मानसिकता को संजोने वाला चीन अब दक्षिण सागर में जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझ सकता है। विस्तारवादी चीन ने जापान के कुछ द्वीपों पर अपना दावा करते हुए कहा है कि ये द्वीप चीन का अभिन्न हिस्सा है। जिस निर्जन द्वीप पर चीन और जापान दोनों अपना दावा करते हैं उसे जापान में सेनकाकू द्वीप और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का नेतृत्व 1972 से ही जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्यवाही तक की धमकी दे चुका है। लेकिन सेनकाकू या डियाओस द्वीपों की रखवाली वर्तमान समय में जापानी नौसेना करती है। ऐसी स्थिति में अगर चीन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे जापान से युद्ध करना होगा। हालांकि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। पिछले हफ्ते ही चीनी सरकार के कई जहाज इन द्वीपों के नज़दीक पहुंच गए थे, जिससे बाढ़ टकराव की आशंका भी बढ़ गई थी। अगर चीन और जापान का युद्ध हुआ तो चीन को जापान के साथ साथ अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। जापान और अमेरिका में 1951 में सैन फ्रांसिस्को संधि हुई थी, जिसके तहत जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इस संधि में ये भी बात लिखी है कि जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इस कारण अगर चीन कभी भी जापान पर हमला करता है तो अमेरिका को इसके बीच आना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर जापान के साथ अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। चीन और जापान के बीच बढ़ती गर्मा गर्मी में जापान ने सीधे ही चीन को चेतावनी दे दी है। इन द्वीपों के पास चीन की बढ़ती दखलंदाजी के जवाब में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने इन द्वीपों को लेकर टोक्यो में संकल्प को फिर से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सेनकाकू द्वीप हमारे नियंत्रण में है और निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हमारा है। अगर चीन कोई हरकत करता है तो हम उनका जवाब देंगे। इसका पलटवार करते हुए जापान के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि डियाओस और उससे लगे अन्य द्वीप चीन का अभिन्न हिस्सा है, जिसके कारण उनका यह अधिकार है कि हम इन द्वीपों के पास पेट्रोलिंग करें और चीनी कानूनों को लागू करें। विस्तारवादी चीन आए दिन अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के फिराक में लगा रहता है और इसी उद्देश्य से वह अपने ताकत के दम पर अपने पड़ोसी देशों को आंखें दिखाता रहता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल मल्टीपल ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।